कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद करने की समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी गई है। 17 अक्टूबर शाम 4 बजे मुबैना तौर पर यह इजलास इनकाद होगा। इसका सेकेंडली हम बात करेंगे कि डॉक्टर आसिम साहब इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलज उनके साथ मुलाकात करने के लिए अडयाला तशरीफ़ ले जा चुके थे, लेकिन अब मायूस होकर वापस लाहौर चले गए हैं। तफसीलात आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले याद दिलाना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कौमी असम्बली का इजलास, आपको पता है कि ये इजलास इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस इजलास में होनी है आइनी तरमीम। वो आइनी तरमीम कि जिनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी पीटीआई को, बाकी कुछ जमातों को भी थी ही थोड़ी बहुत, लेकिन पीटीआई को बहुत ज़्यादा थी। अब क्यों थी? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे मंसूर अली शाह साहब। वही मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने उन 8 जजेस में जो शामिल थे, मुबैना तौर पर वो उनकी क़यादत कर रहे थे, बेसिकली सबसे सीनियर तो वही थे। उनकी सरबराही में, उनकी सरदारी में सेकंड पर आप रख सकते हैं मुनीब अख्तर साहब को, थर्ड पर अतर मिनल्ला साहब थे, फोर्थ पर आयशा मलिक साहिबा थी, और भी फिर इनके साथ इनके आमी जजेस थे जिन्हें भी ये लग रहा था कि शायद काजी फायज ईसा साहब की तरह अब मंसूर अली शाह साहब भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। आपको याद होगा काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले ही फुल फॉर्म में आ चुके थे। तो इन्होंने यही सोचा कि ये भी अब आ चुके हैं और आने वाले चीफ जस्टिस यही हैं, इसलिए उनका साथ कुछ जजेस ने आउट ऑफ द वे जाकर दिया। केस लेकर गई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल कि उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएं, लेकिन फैसला क्या आया कि जी ये नशिस्तें तो पीटीआई को मिलनी चाहिए, पीटीआई के लोग बयान हल्फी जमा करवा दें इलेक्शन कमीशन में तो उसके बाद उनको मिल जाएंगे। अभी तक वैसे वो मिली कोई नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने बार बार खत भी लिखे इलेक्शन कमीशन को कि मखसूस नशिस्तें अब उन जमातों को वापस की जाए जिनसे ली गई थी। उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन का कोई वाज़िया तौर पर जवाब नहीं आया। वो बस कानूनी टीम बिठाते रहे, मशावरत करते रहे। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में 17 से पहले ही आप देखें कि हो सकता है कि कल सुबह किसी भी टाइम या कल शाम या परसों सुबह किसी वक्त इलेक्शन कमीशन का फैसला भी अचानक आ जाए। अब इन जजेस बेचारों को एक बात समझ लेनी चाहिए थी कि काजी साहब जब फुल फॉर्म में आए थे तो इस्टेब्लिशमेंट बंदयाल साहब के खिलाफ थी, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो बनने वाले थे अपने मंसूर अली शाह साहब, जब ये फुल फॉर्म में आए तो इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ है, काजी साहब के खिलाफ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। ये बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तान की रियासती कामों पर अगर आपने नज़र रखी हो, पाकिस्तान की तारीख पढ़ी हो, तो पाकिस्तान का सबसे मेजर फैक्टर जो होता है वो इस्टेब्लिशमेंट है। आपको वो अच्छा लगे या बुरा लगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है जिसे माने बिना आप पाकिस्तान के मामलात पर बात नहीं कर सकते या किसी नतीजे पर आप नहीं पहुंच सकते, कोई भी मामला हो रियासत का। तो ये बात है। तो इन साहब को भी थोड़ा सोचना चाहिए था। अब इन तरमीम में होगा क्या? बड़ी सीधी सी बात है, एक तो बनेगी आईनी अदालत, उसके चीफ जस्टिस होंगे काजी फायज ईसा साहब, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी बदलाव आएगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा ये तय करेगा वजीर आजम में पाकिस्तान, और वो समरी भिजवाया करेगा सदर ममलिकत को, और फिर उसके बाद वो फैसला करेंगे कि जनाब जब सदर साहब उस पर दस्तखत कर देंगे तो वो एक जो है वो एक रिवायती सी बात रहेगी कि समरी वज़ीर आज़म भिजवाता है, जैसे पहले भी भिजवाते रहे। बाकी सदर का भी कोई ख़ास किरदार नहीं होगा। जैसे आर्मी चीफ़ की तैनाती का मुकम्मल अख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है, वैसे ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का भी मुकम्मल अख्तियार वज़ीर आज़म के पास होगा, और होना भी चाहिए। आप अमेरिका जो सुपर पावर है दुनिया की, उसका देख लें चीफ जस्टिस कैसे लगता है, बाकी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका निज़ाम देख लें, और फिर अपना मुल्क का निज़ाम देख लें। फिर आपको ये गिले नहीं होने चाहिए कि पाकिस्तान की अदालतें उल्टी गिनती में थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर क्यों रहती हैं दुनिया में। ये तो इनका निज़ाम अदल है, और फिर इनकी बढ़ के देखिए और इनके लाइफ स्टाइल देखें तो इनको क्यों इतना सर पर चढ़ाया हुआ है इन जजेस को। हमने करते ही ये क्या है, ऐनी अदालतें बन रही हैं, लोग उसकी भी मुखालफत करते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10% केसेस होते हैं जो कि आइन से मुतल्लिका होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का 80-90% टाइम जो होता है वो कंज्यूम कर लेते हैं। बाकी तमाम केसेस तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये भी कोई बात नहीं है। अब दुनिया भर में ऐसे ही आइन से मुतल्लिका कामों के लिए अदालतें अलग से बनी हुई हैं, तो वो सारा कुछ हो जाएगा।
अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या करेंगे। वो भी चांसेस यही हैं कि हुकूमत का साथ ही देंगे। पीटीआई के लोग तो 2 दिन से उनको गालियाँ ही निकाल रहे हैं। वैसे भी जो उन्होंने काम किया था, उन्होंने एक ये भी तरमीम पेश की थी जी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उसको बरतरफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर सकता। वो पूरी पार्लियामानी जो कमेटी है, जो पार्लियामेंट है, उसमें वो मामला लाया जाए और उसके बाद वहाँ पर फिर सारा कुछ मामलात हो, यानी कि इनडायरेक्टली तो यही है कि फिर वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ को हटा सकता ही नहीं है, सीधी-सी बात है। तो इस बात को लेकर पीटीआई के लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्सा हैं मौलाना साहब को व मौलाना साहब के ऊपर, और आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर इनका भी चोली दामन का साथ जो बन रहा था, वो अब बनता हुआ दिखाई नहीं देता, और मौलाना साहब ने यानी तरमीम की मुखालफत कभी की नहीं थी। तो अब भी हो सकता है कि मौलाना साहब का दूसरा यही था जी कि आप एससीओ कॉन्फ्रेंस तक तरामीम को पेंडिंग कर दे, तो वो तो 17 को ख़त्म हो जाएगी, और शाम को फिर अगर हो जाता है तो फिर मौलाना की वो बात भी समझ ले कि मान ली गई है। अब ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की पार्टी ने काफ़ी दिनों से शोर डाला हुआ था। आज कोई एहतजाज भी कर रहा था कि जी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होने दी जा रही। पीटीआई के किसी भी बंदे की, ना उनकी बहनों की मुलाकात हुई, ना कोई वकला की मुलाकात हो पा रही है, ना किसी सियासी रहनुमा की बात हो रही है, ना ही कोई इनके डॉक्टर्स की बात हो रही है। तो इस सिलसिले में बातें चलती रही थी, लेकिन अब वो जो है वो बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि डॉक्टर आसिम साहब, जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, पहले हुकूमती हलकों की तरफ से ये गालबन कहा गया था कि जी कि ठीक है इनकी मुलाकात होने दें, लेकिन जो है वो बेचारे उधर घंटों तक खड़े रहे और मुलाकात उनकी नहीं होने दी अडयाला जेल के अमले ने। उन्होंने कहा जी कि हमें सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात करवाने की इजाज़त है, उसके अलावा हम किसी की भी मुलाकात नहीं करवा सकते। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है कि रियासत का ये कहना है कि अगर हम आज इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं, तो फिर तो कल को कोई भी जत्था उठेगा और एहतजाज की कॉल देगा, प्रेशर बनाएगा रियासत के ऊपर, और वो जो चाहेगा मनवाएगा। अगर इस वक्त इमरान खान साहब की मान ली जाए, तो इमरान खान साहब ने तो फिर हल्के आना ही नहीं है। ये तो हर दूसरे दिन हमें ब्लैकमेल कर रहे होंगे कि ये कर दो नहीं तो मैं एहतजाज कॉल कर रहा हूँ, वो कर दो नहीं तो मैं एहतजाज कॉल कर रहा हूँ। इस वक्त उनकी पार्टी की भी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई है। गुज़श्ता कल भी इनकी एक अंदरूनी मीटिंग थी, जिसमें हमाद अज़हर और अली अमीन गंडापुर साहब की भी काफ़ी गड़बड़ हो गई आपस में। कि हमाद अज़हर साहब ज़िद थे कि एहतजाज होने ही चाहिए और हर हाल में होने चाहिए। गंडापुर साहब ने उन्हें जवाब दिया जी कि जो पहले एहतजाज हुए, हर जगह पर जाकर मारे तो मैंने खाई हैं, मेरे अलावा कौन था जो वहाँ पर गया। और गंडापुर साहब ने मुखालफत की इन एहतजाज की कि अगर हमने ये काम डाल दिया तो रियासत ने हमें किसी तौर भी माफ़ नहीं करना। जो थोड़ा बहुत हमारे पास बची हुई है जो सहूलतें, वो भी जाती रहेंगी, और हम जो है वो मंजूर पश्तीन वाली हालत होगी हमारी कि जमात ही कल को काला दम करवा के बैठ जाए। क्योंकि रियासतें घुटने नहीं टेका करती सियासी जत्थों के आगे, ये एक बड़ी हकीकत है, और इसको मान कर ही आपको अपनी सियासी हिकमत अमली आगे की जो है उसका तयन करना चाहिए। इस मामले में अली अमीन गंडापुर साहब इन सबसे ज़्यादा सियाने दिख रहे हैं। अभी तक उनकी हिकमत अमली वर्किंग है, तो उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। ऐसा ही है कि फिर तो ये केपीके की गवर्नमेंट से भी जाते रहेंगे, और इमरान खान साहब ने अंदर बैठ के क्या कर लेना है। अब इमरान खान साहब को जब से डीजीआई चेंज हुए, तो इमरान खान साहब को और पूरी पीटीआई को पता लग रहा है कि सख्तियाँ क्या होती हैं रियासत की तरफ से और कैसे मामलात किए जाते हैं। पहले तो इनको बहुत सारी जो हैं वो नरमियाँ थी, रख रखाव था, बहुत चीज़ें थीं जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं।